हे गाइस, अमरूद एक बहुत ही कॉमन फ्रूट प्लांट है और इनके नए पौधे तैयार करना काफ़ी आसान है। तो सही तरीके हैं कुछ बेसिक और उनके द्वारा आप बड़ी आसानी से अमरूद के कुछ नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो पहला तरीका तो है टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर द्वारा हम काफ़ी सारे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। काफ़ी वैरायटीज़ को इसी तरीके द्वारा जो है तैयार किया जाता है, लेकिन टिश्यू कल्चर को जो है मतलब लैब में ही ऐसे हम पौधे तैयार कर सकते हैं। तो नॉर्मली हम टिश्यू कल्चर द्वारा पौधे तैयार नहीं कर सकते। और दूसरा जो तरीका है वो है हम इनके जो पौधे हैं उनको हम बीज से लगाएं, और बीज से लगाने के बाद सेम ऐसे जैसे देखिए ये शील्डिंग प्लांट है, यानी कि बीज से हमने इसको लगाया है, और ऐसे ही हम इस पौधे को ज़मीन पे लगा देंगे और एक टाइम पे इनमें फ्रूटिंग होगी। और नॉर्मली तीसरा जो सबसे कॉमन है कि इसी पौधे पे ग्राफ्टिंग करके हम जो है इसकी वैरायटी चेंज कर सकते हैं और फ्रूटिंग भी काफ़ी जल्दी होगी। पौधे का जो साइज़ है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो नॉर्मली ये 3 तरीके हैं। और इस पौधे को हम बीज से कब और कैसे लगाएं, तो सबसे पहले हम इसी पे बात करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे देखिए जो अमरूद के हमारा बगीचा है, और हमने क्या किया कि बरसात की जो फसल है उसके जो अमरूद गिर जाते हैं तो वहाँ के जो अमरूद हैं उनको इकट्ठा करके आप उनको आगे लगा सकते हो। तो नॉर्मली ये काम आपको करना है बरसात की शुरुआत में ही, जो पहले अमरूद गिरते हैं, यानी कि सर्दी से पहले उनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो जानी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि बरसात की शुरुआत में ही जो भी मतलब अमरूद नीचे गिरते हैं तो लगातार हम उनको, जैसे अगस्त का टाइम है, अगस्त के दौरान जो है हम जो गिरे हुए अमरूद हैं उनको इकट्ठा करके आप उनको रफली, बिल्कुल आपको कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही आप एक क्यारा बना के गोबर खाद मिक्स करके लाइनें लगा के जो है अमरूद के जो ये बीज है देखिए पल्प के साथ ही जो है इनको आप लाइनों में लगा सकते हो। और बस आपको एक बार उनको अच्छे से पानी देना है। तो सर्दियों से पहले उनकी हल्की हल्की ग्रोथ हो जाएगी और सर्दियों के दौरान इनकी ग्रोथ थोड़ी रुक सी जाती है, लेकिन उसके बाद आगे मार्च के दौरान आपको इनकी बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो मार्च, अप्रैल, मई, आगे बरसात के दौरान इनकी बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। तो उसी दौरान आप इनकी जो शील्डिंग है, जो तैयार शील्डिंग है, बड़े पौधे हैं, उनको निकाल के आप पॉली बैग में लगा सकते हो। तो उसके बाद कुछ टाइम का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, लगभग 6 महीने या 1 साल का इंतज़ार भी आपको करना पड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आपके पौधों की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो उसके बाद जब आपके पौधे का साइज़ पेंसिल साइज़ जैसा हो जाए तब आप ग्राफ्टिंग करके जो है उसकी वैरायटी चेंज कर सकते हैं और कोई भी वैरायटी आप इनकी बना सकते हैं। तो मतलब जब आपके पौधे का साइज़ लगभग पेंसिल साइज़ का हो जाए तब उसको ग्राफ्टिंग की जाती है। तो देखिए यहाँ पे हमने जब इनको ट्रांसप्लांट किया इन पॉली बैग में, अब देखिए इनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो आपको छोटे पौधों को ही ट्रांसप्लांट करना है। अगर उनकी जो ग्रोथ है, उनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में अगर आप उनको ट्रांसप्लांट करते हो तो वो पौधे सूख जाएंगे। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात होती है। और इनको हमेशा ट्रांसप्लांट आपको बरसात के दौरान ही करना है। इससे पहले गर्मियों में करोगे या फिर सर्दियों में करोगे तो वो पौधे भी आपके सूख सकते हैं। तो सबसे अच्छे रिज़ल्ट जो है वो बरसात के दौरान के ही आपको मिलेंगे। और जैसे ये पौधे हमने नीचे रखे हैं, आप टाइम टू टाइम जो है देखिए इनकी जो जड़ें हैं वो नीचे चली जाती है, तो इस चीज़ का भी आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए अमरूद एक 12मासी फल वाला पौधा है। आमतौर पर साल में 3 बार इनमें फ्रूटिंग होती है, लेकिन अगर आप सही तरीके से बागवानी करना चाहते हो तो साल में आपको अच्छे से 2 ही फसलें मिलेंगी। और इन दोनों फसलों में से भी अगर आपको कोई एक फ़सल लेनी है तभी आपको अच्छी फसल मिलेगी, यानी कि हमें साल में एक ही फसल लेनी चाहिए अमरूद की। तो इसका क्या मैटर है, देखिए अगर आप बरसात की फसल लेते हो तो पौधे का जितना भी न्यूट्रिशन है तकरीबन वो ख़त्म हो जाता है। तो आगे सर्दी की जो फसल है वो थोड़ी कम आती है, और बरसात की फसल में कीड़े की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होती है, उसका मार्केट प्राइस भी अच्छा नहीं रहता। तो नॉर्मली आपको बरसात की फसल को रोकना होगा और उसके बाद आप सर्दी की फसल ले सकते हो। तो पौधे की एनर्जी भी सेव रहेगी और सर्दी की फसल पौधे में बहुत अच्छी आती है। और सर्दी की फसल को सही तरीके से कैसे लें इसके बारे में मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप बड़ी आसानी से बरसात की फसल को रोक कर सर्दी की अच्छी फसल ले सकते हो। और टाइम टू टाइम आपको पौधे की प्रूनिंग भी करनी पड़ेगी, हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग, इसका भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पौधे की फ्रूटिंग पे। तो इसकी भी मैंने कंप्लीट वीडियो बनाई है। तो हमारे पास काफ़ी पौधे हैं, लगभग 100 से ज़्यादा पौधे हैं हमारे पास अमरूद के, और उनकी हमने जो है प्रूनिंग की है, सॉफ्ट प्रूनिंग, हार्ड प्रूनिंग, अच्छी फ्रूटिंग भी उनमें होती है। तो यहाँ पे देखिए ये जो शील्डिंग तैयार की गई है, तो जैसे इनका अच्छा खासा साइज़ हो जाएगा पेंसिल साइज़, तो हम इन पे जो है ग्राफ्टिंग करेंगे। और कुछ पौधों को हम ऐसे भी लगा देंगे मिट्टी में। तो आमतौर पर देखिए ये एक देसी अमरूद है, और सिर्फ अमरूद एक ऐसा पौधा है कि बीज से लगाने के बाद आप इनको ज़मीन में लगा सकते हो, इनमें फ्रूटिंग भी होगी। अगर हम बात करें कुछ साल पहले की, लगभग 20 साल पहले, तो ज़्यादातर जो है
हमारे जो आंगन में या हमारे आसपास जितने भी अमरूद के पौधे होते थे वो देसी ही होते थे। लेकिन अब क्या हुआ कि बागवानी में हम जो है नज़दीक में कुछ पौधे लगा सकते हैं और ग्राफ्टेड पौधे ही ज़्यादातर जो है उनका प्रचलन है। तो बहुत सारी वैरायटी आ चुकी है। तो जैसे हमने दिखाया कि आप बरसात के दौरान जो है अमरूदों को बीज से लगा सकते हो। इसके अलावा आप सर्दियों में भी जो है अमरूद ख़राब हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, जैसे जनवरी फरवरी के दौरान जो विंटर क्रॉप होती है, सर्दियों की फसल, उनका बीज भी आप इकट्ठा करके उनको लगा सकते हो। तो मार्च तक उनमें स्प्राउटिंग हो जाएगी। आगे बरसात तक आपको बहुत अच्छी उनकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। देखिए, जब हम किसी अमरूद को बीज से लगाते हैं, यानी कि देसी अमरूद का पौधा जब तैयार करते हैं, तो बीज से लगाने के बाद लगभग 4-5 साल का टाइम उसको लग सकता है। तो आपको उसकी सही अच्छे से केयर करनी है, तो थोड़ा कम टाइम में भी वो फ्रूटिंग अच्छे से देगा। तो यहाँ पे देखिए, ये अमरूद का एक देसी वैरायटी है, बीज से ही लगाया गया है। लेकिन कोई भी नहीं बता सकता कि ये देसी वैरायटी है। इसमें बहुत अच्छी फ्रूटिंग होती है, फ्रूट का साइज़ भी काफ़ी अच्छा है और अमरूद जो इसमें लगते हैं काफ़ी मीठे हैं वो। तो यहाँ पे देखिए, हमने इसको एज ए रफली लगाया है और इसमें कोई फर्टिलाइज़र या पानी देने की हमें मतलब कभी नहीं हमने इसको पानी वगैरह दिया, तो सही से ग्रोथ कर रहा है। तो ये देखिए, इसमें फ्रूटिंग जो हुई है, फ्रूटिंग भी काफ़ी अच्छी है। अब ये साफ़ अमरूद है बिल्कुल। और इसके अलावा ये देखिए, पूरी ब्रांचेज जो है भरी हुई है। ये पूरा जो है ये सर्दियों की फसल है। ये देखिए, यहाँ पे सर्दियों की फसल है और यहाँ पे पूरे बगीचे में ये देखिए, पूरे अमरूद के पेड़ में जो है सर्दियों की अच्छी फसल आई है। तो हमने बगीचे में भी कुछ पौधे लगाए हैं देसी अमरूद के और उनमें भी बहुत सारी जो है अच्छी फसल आई है सर्दियों की। तो देखिए, कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि हमें हाइब्रिड अमरूद को ही लगाना चाहिए। आप देसी अमरूद को भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको टाइम टू टाइम इनकी हल्की फुल्की कटिंग करना भी काफ़ी ज़रूरी है। और ये देखिए, सो गाइज़, अगर आप अपने घर में अपने खेतों में 1-2 पौधे अमरूद के लगाना चाहते हो तो आप देसी अमरूद भी लगा सकते हो। कुछ पौधे नर्सरी से भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आप बगीचा लगाना चाहते हो तो अच्छा यही है कि आप नर्सरी से कुछ अच्छे छोटे पौधे परचेज़ करें, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा। पहले आप बीज से लगाओगे, फिर उन पर ग्राफ्टिंग करोगे। तो ये तो मैंने आपको एक तरीका बताया कि कैसे हम अमरूद के पौधे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो अच्छी वैरायटी को आप लगाइए, अमरूद का काफ़ी अच्छा आपको प्राइस मिलेगा, यानी कि मार्केट प्राइस इसका सही रहता है। और ज़्यादातर जो है अमरूदों की खेती अब प्रचलित है, बहुत से लोग अमरूदों की खेती कर रहे हैं। तो सर्दियों की फसल आप ले सकते हो। और इस प्लांट से रिलेटेड फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।